हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उससे आगे आज करते हैं। कल किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ कुछ इक्वेशंस मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इक्वेशन बोल दिया गया, उसके एक्स वाई जेड एलिमेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम किसी एक क्वेश्चन को चुन लेते हैं। सारे का तो सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे, किसी एक को क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 6 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। थोड़ा लग रहा है दम क्वेश्चन में। एक्स वाई 2 5 जेड एक्स वाई। क्या है 6258। ये कहा गया है कि इक्वल, कहा नहीं गया, ये इक्वल मैट्रिक्स है ना। इक्वल साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 होना चाहिए, 5 प्लस जेड बराबर 5 होना चाहिए, एक्स वाई बराबर 8 होना चाहिए, है ना। देखते हैं, हम इक्वेशन बना के ही सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 5, वो तो 5 5 कैंसिल, z बराबर 0, z की वैल्यू मिल गई हमें, है ना। एक्स वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, y x से बराबर 8/y। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं 8/y प्लस वाई इज इक्वल 6। एलसीएम लेने पर 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 6, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल 0। ओके, यहाँ तक ओके है। आगे देखते हैं अब इसको तोड़ते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 4 दो 6, 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल 0। y कॉमन लेने पर y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेने पर y माइनस 4 2 इज इक्वल 0। यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल 0। y के कितने वैल्यू आए, 2 एंड 4। y के जब 2 वैल्यू आ गए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, केस निकालना। वैसे तो हम ऐसे ही पुट कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम है, प्रोसेस मैटर्स। केस नंबर 1, y बराबर 2 लेने पर x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू क्या है, x बराबर 8/y। तो x बराबर 8/2 बराबर 4, x बराबर 4। ओके, देखिए तो ये मैच करता है क्या, x बराबर 4 y बराबर 2, 4 2 6, यस ये मैच करता है। y बराबर 4 2 6 एंड एक्स वाई 4 दूनी 8 मैच करता है। इसका मतलब क्या है, y बराबर 2, x बराबर 4 एंड z बराबर 0। इन वैल्यूज पर ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। y की वैल्यू एक और है, 4 है, तो वो फॉल्स हो जाएगी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 वही क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है AIJ, इसका ऑर्डर है m/n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, हमने थ्योरी में पढ़ाया था स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। RC या m/n से डिनोट किया गया है, इसका मतलब क्या है, m बराबर n। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द given value of x and y make the following pair of matrices equal। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है बैठे होगा क्या, गॉट इट। देखिए 3x + 7 5, 5y + 1 1 2 - 3x। जीरो y - 2 8 4। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है एक में x एंड y की ये वैल्यू दी हुई है। मैं कहा कि x और y की किस वैल्यू पे दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है हमें जिसमें 3x + 7 बराबर 0 हो जाए, y + 1 बराबर 8 हो जाए, y - 2 बराबर 5 हो जाए, है ना। तो देखते हैं शॉर्टेस्ट वे, शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं देना चाहिए। देखिए y बराबर 7 रखते हैं ना तो 8 हो जाता है, y + 1 7 + 1 8, 7 + 1 8। तो ये वैल्यू तो सीधे सीधे फ्लॉप कर गई, ये ऑप्शन सीधे सीधे फ्लॉप कर गई। अब रहा हमारे पास दो ऑप्शन चेक करने के लिए, देखते हैं। अब बिठा ही लेते हैं हमें। फर्स्ट चलते हैं x बराबर -1/3, चेक कर लेते हैं। x बराबर -1/3 + 7 कितना, 3 कैंसिल, साथ में गया 6, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 0 है तो ये फ्लॉप कर गई, ये भी फ्लॉप कर गई। अब इसको चेक कर लेते हैं, -2/3, x बराबर 3 × -2/3 + 7, 3 3 कैंसिल, -2 5, साथ में 2 गया 5, यहाँ कितना है, 0 है। 3x + 7 की वैल्यू इसमें 5 आया, इसमें 6 आया था, लेकिन यहाँ 0 है तो ये भी फ्लॉप कर गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑप्शन बी इज राइट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। x और y की किसी भी वैल्यू पर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3 जिसमें एलिमेंट दो ही चूज करने हैं, 0 और 1 बस। सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तरह। तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ऐसे ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, पॉसिबल मैट्रिक्स। इसका एक फॉर्मूला है, एक मिनट, लेट मी डू समथिंग। फॉर्मूला है नंबर ऑफ possible matrix, number of number of possible matrix is equal to number of choices element। हमारे पास choices element कितने हैं, अभी कहा ना 0 और 1 दो ही तो हैं। और RC ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, RC क्या है 3 by 3, तो 2 की पावर 3 by 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 की पावर 9, मतलब कितना हो गया 512 होंगे, चेक कर लीजिएगा। तो 10 नंबर का आंसर क्या है 512, डी ऑप्शन इज राइट। पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स 512 होंगे 3 by 3 ऑर्डर के। तो एक्सरसाइज 3.1 होता है समाप्त। आज यही तक रखते हैं, आगे कल स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, बाय।